नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग और परिवहन महामंडल स्थानीय पंचवटी पर आमने सामने भिड़े। हत्या के मामले में दोषी आरोपी को आजीवन कारावास। दुपहिया तथा मेटाडोर की टक्कर में 6 वर्षीय बालक की मौत। और अलग विदर्भ की मांग को लेकर शहर में निकली मोटरसाइकिल रैली। तो ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अलग विदर्भ की मांग को लेकर वामनराव चटप इनके नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। आने वाले 11 दिसंबर की रोज एक दिवसीय बंद का भी आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी हासिल हुई है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य को लेकर माजी आमदार वामनराव चटप के नेतृत्व में स्थानीय इरविन चौक से स्कूटर रैली का आयोजन किया गया। शहर में घूमने के बाद यह रैली विद्युत वितरण कंपनी गर्ल्स हाई स्कूल चौक के पास समाप्त हुई। ध्यातव्य हो कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाने के लिए लगभग 35 वर्षों से विभिन्न संगठनों व नेताओं द्वारा समय समय पर आंदोलन किए जा चुके हैं। आने वाले 11 दिसंबर के दिन विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा रस्ते, व्यापार व प्रतिष्ठान बंद कर एक दिवसीय हड़ताल की जाएंगी। साथ ही किसानों की विभिन्न मांगों को भी इस समय रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय पार्क में आयोजित जन्मदिन की पार्टी के दौरान तिवारी परिवार तथा पुलिस विभाग में चला विवाद फिर एक बार चर्चा का विषय बना। तिवारी परिवार द्वारा पत्र परिषद लेकर पुलिस विभाग द्वारा किया गया अत्याचार स्पष्ट किया गया है। मैं ज्योति तिवारी, 22 अक्टूबर के दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था और मेरे फैमिली के ऊपर और मेरे मेहमानों के ऊपर ज़बरदस्त मारहान हुई है पुलिस की। और सीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं 2-3 दिन में कार्रवाई करूँगा, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैंने ये पत्रकार परिषद लिया है। अगर 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम आमरण उपोषण पे बैठने वाले हैं। फनलैंड में मेरे बच्चे का बर्थडे था। एक डीजे चालू होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। 10:30 बजे डीजे क्लोज हो गया था और साउंड सिस्टम चालू था मोबाइल पे। संदीप चौहान करके सिपाही वहाँ आया और पहले वो 950 पे आया। उसने 5000 रुपये की मांगनी किया डीजे वाले से, उसने वो पूरी नहीं किया तो वो फिर आया 10:30 बजे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब करने लगा और जानबूझ के हम लोगों से बहसबाजी करने लगा। उसके बाद उसने कंट्रोल रूम से गाड़ियाँ वाड़ियाँ मंगाई और हम लोगों को डायरेक्ट लाठी चार्ज बिना वार्निंग के हम लोगों को लाठी चार्ज करना चालू कर दिया। 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें से 3 लोगों पे शस्त्रक्रिया की है, ऑपरेशन हुआ है हाथ और कंधे और पैरों का। और एक लड़के का मुंह और स्टिचेस और दांत वगैरह टूट गया है। और लेडीज़ लोगों को भी बहुत ज़्यादा मारहान है, मुक्का मार ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो लोग भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि दीपावली से पूर्व मिलने वाला भुगतान दीपावली के पश्चात मिले जाने की वजह से मुख्य लेखापाल को वह वापस किया जाए। सचिव अमरावती महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, दिवाली के वक्त में जो हमें महानगर पालिका ने आरटीजीएस द्वारा पेमेंट किया है वो वापस करने के लिए हमने ये वापस करना है, ये बताने के लिए हमने प्रेस ये लिया है, पत्रकार परिषद लिया है। इसमें महानगर पालिका को हमारे करीबन 1 से 1.25 कोटी रुपए बांधकाम ठेकेदारों के दिए हैं, जो हमें मान्य नहीं है क्योंकि हमारे करीबन 75 कोटी रुपए थकित है और 1 लाख 2 लाख रुपए से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये हम अमान्य करके ये हम सभी चेक महानगर पालिका को चेक द्वारे वापस करेंगे। आमच्या सिव्हिलचे 70,000 लिस्ट आमच्या जवळ आहे, जे सिव्हिल वाल्याला पैसे मिळाले आहेत त्यातून जवळपास आमचे 50-51 चेक जमा झालेले आहे। बाकीचे जे चेक जे झाले आहे, काही जणांचे आरटीजीएस अजूनही जमा व्हायचे आहे। त्यांनी जे आरटीजीएस केलेले आहे आम्ही त्या पहिलेच त्यांना पत्र दिलं होतं का तुम्ही असं करणार होता, आम्हाला पेमेंट पाहिजे नाही। तर त्यांनी आरटीजीएस हे 17 तारखेला केलेले आहे, त्यामुळे आमच्या दिवाळीत कामात 3 पैसे कामात नाही पडले, तर मग ते घ्यायचे कशाला। तो वहीं दूसरी ओर शहर में हर तरफ गंदगी का आलम है। सभी नागरिक गंदगी तथा उससे जुड़ी बीमारियों से परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसी वक्त उपमहापौर संध्या टिकले शहर की गंदगी तथा स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती के मुद्दे पर देर सवेर क्यों न हो पर जनता के सामने आई है।
अमरावती शहर की स्वच्छता को लेकर आम नागरिक परेशान है। इस अस्वच्छता के कारण डेंगू व अन्य बीमारियां बड़े पैमाने में शहर में फैली। भारत में स्वच्छता को लेकर अमरावती का क्रमांक 231वां है। आदि बातों के विषय में आज उप महापौर संध्या टिकले ने कहा कि मनपा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही इस काम के लिए कॉलेज के सभी युवाओं का सहभाग भी लिया जाएगा। महिलाओं के माध्यम से भी जन जागृति की जाएगी व इसके बाद शहर की कचरे की गाड़ियों को भी बढ़ाने की बात उन्होंने कही। अमरावती शहराच्या स्वच्छतेच्या संदर्भात अमरावती महानगरपालिकेने क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे। अमरावती शहराची जी स्वच्छता होती ती नागरिकांना समाधानकारक नसल्यामुळे आता अनेक त्याच्यावर उपाय करून अमरावतीकर जनतेला कशी स्वच्छता चांगल्या प्रकारची देता येईल याकडे आमचं सर्वांचं लक्ष लागलेलं असून अमरावती शहराचा जो स्वच्छतेचा क्रमांक आहे भारतामधला तो 231वा क्रमांक आहे आणि हा क्रमांक निश्चितच समाधानकारक नाही, चांगला नाही। त्यामुळे अमरावतीचा जो क्रमांक आहे तो कमी कसा होईल, 2 अंकामध्ये कसा येईल यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न चाललेले आहेत। त्यासाठी आम्ही भरत गणेशपुरी जे सिने अभिनेता आहेत त्यांना ब्रँड ॲम्बॅसेडर म्हणून नुकतंच नियुक्त केलेलं आहे। त्यांच्या नियुक्तीच्यासाठी त्यांच्या अभिनंदनाचा असा एक चांगला कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे। भरत गणेशपुरे यांनी एक पत्रकार परिषद सुद्धा घेतली होती आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की कॉलेजमधील जे युवक आहेत त्या युवकांना आम्ही सोबत घेऊ। त्या मुलांना कॉलेजच्या मी ब्रँड ॲम्बॅसेडर नसून जे कॉलेजचे मुलं आहेत, जो युवा वर्ग आहे त्यांना मी ब्रँड ॲम्बॅसेडर मानेल आणि त्यांच्याकडूनच अमरावतीकर जनतेलाच हे स्वच्छ आपला अमरावतीचा नंबर कसा कमी करता येईल आणि अमरावतीकर जनताच हे करू शकते। त्यासाठी जनजागृतीचं काम फार मोठ्या प्रमाणात अमरावतीत व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी आमचा हा एक प्रयत्न होता। यानंतरही अनेक ठिकाणी आम्ही स्वच्छतेच्या संदर्भात छोट्या छोट्या कॉलनीत जाऊन आम्ही जनतेला आव्हान करणार आहे, सांगणार आहे, जनजागृती करणार आहे। आमचे जे युवक आहेत, ज्या युवती आहेत, महिला आहेत आणि आमच्या बचत गटाच्या महिला ज्या फार मोठ्या प्रमाणात त्यांना आम्ही यामध्ये सामील करणार आहोत, कारण की स्वच्छतेचं जे कार्य आहे त्या महिलाच चांगल्या प्रकारे करू शकतात आणि महिलांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही जनजागृतीचं काम करू। अमरावतीकर जनता निश्चितच सुजाण आहे, जागृत आहे। एखाद दिवशी जरी कटलेवाला आला नाही तरी आम्हाला त्या फोन करून सांगतात की आज कटलेवाला आला नाही, कचरा टाकायची त्यांना सुविधा होत नाही किंवा त्यांची इच्छा होत नाही की बाहेर आपण कुठेतरी कचरा नेऊन टाकला पाहिजे। तर आता यानंतर आम्ही कचऱ्याच्या गाड्या वाढवणार आहोत। अनेक कर्मचारी जेवढे अमरावती शहरासाठी पाहिजे होते तेवढे अमरावतीकर जनतेला आम्ही स्वच्छतेच्या बाबतीत कर्मचारी देऊ न शकल्यामुळे अनेक ठिकाणी कचऱ्याच्या सुद्धा गाड्या वेळेवर पोहोचू शकत नव्हत्या। त्याची सुद्धा सुविधा करण्याचा आमचा मानस आहे। रोज नागरिकांकडे गाडी जाऊन कचरा कसा उचलता येईल यासाठी सुद्धा आमचे प्रयत्न सुरू आहेत। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है स्थानीय पंचवटी चौक से। गाडगे नगर से पंचवटी की ओर आ रही पुलिस विभाग की CR वैन तथा अमरावती से नागपुर की ओर जा रही ST बस की पंचवटी के चौक में आपसी भिड़ंत हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य परिवहन की बस क्रमांक MH40Y 5958 नागपुर की ओर जा रही थी। इसी बीच गाडगेनगर थाने की CR वैन गाडगेनगर से पंचवटी की ओर पहुंची ही थी कि उपरोक्त ST की CR वैन से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि नागपुर की ओर जा रही ST की टक्कर CR वैन से होते ही पंचवटी चौक ही नहीं, ST में बैठे यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। लेकिन इस हादसे में कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने से दोनों वाहनों के लोगों ने राहत की सांस ली। ST एवं उनके चालक को नामजद किया गया है। आने वाले 10 नवंबर से छत्तीसगढ़ में हो रही राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में अमरावती से फरहान खान एजाज खान का चयन किया गया है। हाल ही में औरंगाबाद में हुई राज्य स्तरीय हॉकी स्पर्धा अंडर 14 में फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल के फरहान खान एजाज खान का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। इस अवसर पर फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी सैयद निजाद अली व सचिव मोहम्मद याकूब मामू तथा मुख्याध्यापक साजिद खान व मुख्य अध्यापिका नसरीन बानो व शारीरिक शिक्षक प्रमुख परवीन हाजी तथा सभी शिक्षक गणों ने फरहान को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ज्ञात रहे कि यह राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट दिनांक 10 नवंबर से 14 नवंबर 2017 के बीच राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में खेली जाने वाली है। शहर के उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र के यवतमाल टी पॉइंट पर एक दुपहिया तथा मेटाडोर की टक्कर में जहां 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई तो वहीं दुपहिया चालक पिता मामूली रूप से जख्मी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाशिम जिले के कारंजा स्थित वीरगव्हाण निवासी प्रवीण जानकराव तुरक अपने 6 वर्षीय बेटे सोहन के साथ दुपहिया क्रमांक MH37 R1461 से अमरावती आ रहे थे। इनकी दुपहिया जब बडनेरा थाना क्षेत्र के यवतमाल टी पॉइंट पर पहुंची ही थी कि विपरीत दिशा से आई मेटाडोर क्रमांक MH04 FT4406 से प्रवीण की दुपहिया की जबरदस्त टक्कर हुई। इस घटना में प्रवीण के 6 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में मेटाडोर चालक यूपी निवासी मोहम्मद आजिम खान को बडनेरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मुंबई से नांदगांव खंडेश्वर जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के वरुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जामठी में विगत 18 दिसंबर 2012 की सुबह 9 बजे आरोपी गजानन नारायण परिहार नामक युवक खेत में जाम के एक पेड़ पर चढ़ने के दौरान नारायण सोजर परिहार नाम का युवक वहां पहुंचा और गजानन से कहा कि क्या तू खेत में जाम खाने आया है। ऐसे में दोनों का विवाद हुआ। दोनों ही विवाद करते हुए खेत में बने कुएं के पास पहुंचे, जहां आरोपी गजानन ने नारायण को नीचे गिराया और उसकी छाती एवं सिर पर पत्थर से हमला कर नारायण को कुएं में डालने का प्रयास किया, जहां एक युवक पहुंचते ही गजानन मौके से फरार हो गया। इस दौरान नारायण की मौत हो गई। इसी मामले में गत 9 मार्च 2013 को चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 6 गवाहों की जांच की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को मुख्य जिला तथा सत्र न्यायाधीश अनिल पानसरे ने आरोपी गजानन परिहार को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000 जुर्माना सुनाया है। सरकार की ओर से एडवोकेट मिलिंद जोशी ने पैरवी की। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग गेट पर अमरावती महानगर पालिका द्वारा पिछले 1.5 साल से आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते नागरिकों के लिए अब तक के ब्यूटी प्लॉट गुरुद्वारा मार्ग से एकमेव पर्यायी व्यवस्था थी, परंतु आने वाले 15 दिनों में रेलवे क्रॉसिंग गेट पर उड्डान पुल का निर्माण कार्य रेल विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते 2 दिन पहले ही राजापेट रेलवे क्रॉसिंग गेट के सभी विज्ञापन तथा बड़े बड़े होर्डिंग्स निकाल दिए गए। ये निर्माण कार्य शुरू होते ही राजापेट रेलवे क्रॉसिंग गेट की यातायात बंद की जाएगी, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी हो सकती है। ऐसे में महानगर पालिका, रेलवे विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा स्थानीय नागरिकों के लिए पर्यायी मार्ग की व्यवस्था करने की मांग को लेकर शुक्रवार को रेलवे कृति समिति के सदस्य, महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार तथा शहर अभियंता जीवन सदार को निवेदन देते हुए चर्चा की, जिस पर आयुक्त ने बताया कि पुलिस विभाग तथा महानगर पालिका द्वारा पर्यायी व्यवस्था होने के बाद ही राजापेट रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद किया जाएगा। है क्षत्रिय कलचुरी समाज द्वारा श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान जयंती एवं दीपावली मिलन का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस समय समाज के सभी युवक युवती व विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति किए लोगों ने समाज कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए व एक आदर्श निर्माण करना चाहिए व साथ ही
आने वाले समय में समाज की कुल देवता सहस्त्रबाहु भगवान के मंदिर का निर्माण, परिचय सम्मेलन, गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार आदि अनेक समाजोपयोगी उपक्रम के माध्यम से प्रगति करने की बात भी अध्यक्ष कमल मालवीय ने कही। कार्यक्रम की शुरुआत सहस्त्रबाहु भगवान की प्रतिमा का पूजन कर की गई। तत्पश्चात नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अभिलाष मालवीय, अनूप पेठे, मधुर मालवीय आदि ने परिश्रम किया। आज कलार समाजाचे आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान यांची जयंती मोठ्या उत्साहानं अमरावती तथा पूर्ण देशात साजरा होत आहे। या अनुषंगाने अमरावती येथे प्रथमच मालवीय लॉन, कठोरा रोड येथे सर्व समाज बांधव मिळून जयंती साजरा करण्याचा प्रयत्न संपन्न होत आहे। त्या दृष्टीने सगळ्यांनी मोठे परिश्रम घेऊन सगळं समाज बांधव मोठ्या उत्साहानं सामील होत आहे। नवीन कार्यकारिणीचे गठन करण्यात आले आहे। त्यासाठी अमरावती येथे राजराजेश्वर भगवान यांचं मंदिर तथा गरीब व होतकरू मुलांचं मार्गदर्शन, यांना कशी मदत करता येईल आणि समाज एकजूट होऊन सगळे कामं करण्याचा निर्धार इथं मी व्यक्त करतो। तसेच समाज एकजुटीमध्ये खूप मोठं कार्य होत असते। आमचा समाज विखुरलेला आहे, तरी ते समाज एकत्रित करणे काळाची गरज आहे। त्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्नरत राहील। मच्छीसात स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में कार्तिक मास के पावन पर्व पर संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मंगल प्रारंभ बुधवार की रोज किया गया तो पूर्णाकृति 31 अक्टूबर के दिन की गई। दोपहर 2 से 6 बजे तक इस कथा का हजारों नागरिकों ने श्रवण किया। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग और परिवहन महामंडल स्थानीय पंचवटी पर आमने सामने भिड़े। हत्या के मामले में दोषी आरोपी को आजीवन कारावास। दुपहिया तथा मेटाडोर की टक्कर में 6 वर्षीय बालक की मौत। और अलग विदर्भ की मांग को लेकर शहर में निकली मोटरसाइकिल रैली। तो ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।